एक और वहम है, बहुत से लोगों को ये भी वहम होता है कि सब लोगों की स्किन बहुत अच्छी है ना। अभी आपको जैसे दिख रही है, तो जैसे स्किन आपको दिख रही है ना वैसी है नहीं। जैसे जैसे मैं पास आती जाऊंगी ना, तो वो जो सच्चाई है ना वो और ज़्यादा बाहर आती जाती है। तो देखिए, आप देख रहे हैं पिगमेंटेशन, देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, अच्छे खासे से आपको दिख रही होगी, है ना। तो नोज़ के अराउंड भी कुछ पिंपल्स भी हो जाते हैं, निशान भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ कैमरा का कमाल होता है। जो लोग आपको दिखते हैं ना कि बहुत शीशे की तरह चमक रही है स्किन, एक भी दाग धब्बा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ आप मान लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में अगेन हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग हैं जो पिगमेंटेशन को लेके प्रॉब्लम मतलब फेस कर रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए। अच्छा, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरह के, हर कोई अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करता है, कोई अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग चीज़ें सजेस्ट करता है, कोई अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ें सजेस्ट करता है, और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं सच कहूँ तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है। तो आज पिगमेंटेशन को लेके बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे डाउट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। इवन सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ट्रीटमेंट चल रही हैं, बहुत लोग अपने तरह से सजेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है? क्या पहले आपने कभी इतना ज़्यादा सुना था? होगा कोई 100 में एक को ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब अगर आप देखोगे ना, तो 70 to 80% लोगों में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो क्या है ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये फैल रहा है, उसके ऊपर बात करें। अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक जो चीज़ें मैंने देखी करी, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो सबसे पहली बात, जो इसके बढ़ने का जो कारण जहाँ तक लगता है, देखिए पिगमेंटेशन के कारण तो बहुत होते हैं। किसी को पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा धूप में जाने से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ब्लड की कमी है उसमें हो जाती है, किसी को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। बट मैंने नोट किया है कि बहुत से लोगों की प्रेगनेंसी के दौरान होती है और फिर चली भी जाती है, मतलब अपने आप से, है ना। ऐसा भी होता है। कुछ लोगों को यही है कि अभी उनकी एज मतलब बहुत यंग एज में लोगों को हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह से मतलब लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है, तो सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि पहले के कंपेयर में, अगर आप 10 साल पहले और आज अपने आप को कंपेयर करते हो, तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो वहाँ पे जो हम प्रोडक्ट अपने स्किन के, आप अपने आप को खुद को लेके ही बैठिए, एक बार समझिए चीज़ों को, और थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि आप कोशिश करो कि आप खुद को लेके देखिए कि 10 साल पहले आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करते थे अपनी स्किन के लिए, क्या स्किन केयर आप यूज़ करते थे, और आज आप क्या करते हैं। एक बार कंपेयर करो, है ना। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि पहले बहुत कम करते होंगे, अब बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पहले क्या है, बहुत ज़्यादा करते थे, अब कम करने लग रहे होंगे। तो क्या है फिर कारण? मतलब जिन्होंने यूज़ किया उनको भी पिगमेंटेशन हुई, जिन्होंने यूज़ नहीं किया उनको भी हुई। तो फिर यहाँ तो कुछ जो लॉजिक है ना वो समझ नहीं आया। तो सबसे मेन लॉजिक जो है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम हो रही है ना कि इतने लोग इसको फेस कर रहे हैं, वो ये है कि आए दिन नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, फिर हम उनको देखते हैं और परचेज करते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर कोई भी चीज़ देखिए, जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आप अपने स्किन केयर के अकॉर्डिंग, अगर डॉक्टर आपको कोई फेस वॉश, कोई क्रीम, कुछ भी सजेस्ट करते हैं, तो जब आप परचेज करते हैं तो वो एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करता है। लेकिन आजकल जैसा कि हम सोशल मीडिया पे लोग जिस भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, जो जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वो लोग जो चीज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसी चीज़ को सेम करने की। हालांकि ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी बोला है, इवन होम रेमेडीज जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, उसमें भी मैं आपको बहुत सारे प्रिकॉशन बताती हूँ कि किसके साथ कैसा हो सकता है, किस तरह से। क्योंकि प्रमोशन क्या होता है ना, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए होता है कि ये चीज़ है, बनी है, वो आपके लिए बनी है, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर से बात की जाती है, देखिए डॉक्टर से मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि पीलिंग करवाना, क्रीम इस तरह की जो कि आपकी स्किन को बर्न करते, वो परचेज आपको नहीं करनी चाहिए। तो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इवन अब तो हम मेडिकल स्टोर पे जाके खुद भी ले लेते हैं, है ना। तो ये हुआ कारण। दूसरा, जो स्किन को फेयर करने के लिए क्रीम लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, अच्छा दिखने के लिए हम बहुत कुछ अपने फेस पे
जो है ना लगाते रहती हैं। तो वो एक कारण हो गया है, क्योंकि पहले किसी को भी दिखने की ज़रूरत नहीं थी अच्छा। एक्चुअल में हर कोई अंदर से और बाहर से इतने खूबसूरत होते थे, इतने अच्छे होते थे कि देख के बात करके मन खुश होता था, एक दूसरे को एक दूसरे से बात करने का मन होता था। एक दूसरा जब कोई ग्रोथ करता है, जब कोई आगे बढ़ता है तो उसकी खुशी में शामिल होने का मन करता था, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती थी। तो हमेशा बोलती हूँ सोच का बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन आजकल क्या है, बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं कि आपकी तरक्की देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर से पूछो क्या वाकई ऐसा होता है कि उनकी तरक्की देख के हमें अच्छा लगा है या नहीं। ये बहुत कम होता है कि हम अंदर कुछ होते हैं और बाहर कुछ होते हैं, एक्चुअल चीज़ें नहीं रही हैं। और यहाँ पे ना जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है, और हमें लगता है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। देखिए इन चीज़ों से भी बहुत कुछ होता है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ थी पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे। दूसरी जो चीज़ थी, अगर हम बात करें, ये तो होगी हमारे नेचर के बारे में, है ना। दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी कि स्किन केयर के बारे में। किसको टाइम होता था स्किन केयर का, किसके पास इतना टाइम होता था कि स्किन की केयर करनी है, मॉर्निंग टाइम स्किन केयर करना है, नाइट टाइम स्किन केयर करना है, किसी के पास भी नहीं होता था। चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, किसी के पास टाइम नहीं होता था। लेकिन क्या वो अपना स्किन केयर नहीं करते थे? वो करते थे। वो सिर्फ सुबह अर्ली मॉर्निंग नहाते थे। मैंने इवन अभी भी देखा है, जब सर्दियों में मैं देखती हूँ अपने पेरेंट्स को या जो भी एक एज्ड पर्सन है उनको देखती हूँ, तो वो अभी भी ये चीज़ें करते। क्या करते? जब भी वो नहाते थे घर में क्या बोलते हैं इसको, कोकोनट ऑयल होता था, ये पूरी बॉडी पे लगाते थे कंपलसरी। मेरी दादी भी ऑयल लगाती थी, आपकी दादी भी लगाती होंगी। तो पूरी बॉडी पे ऑयल, वही एक ऑयल सिर से लेके एड़ी तक एक ही चीज़ लगती थी। सोचिए आप, अगर सरसों का तेल है या फिर वो कोकोनट ऑयल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, वो सिर से लेके एड़ी तक एक ही चीज़ होती थी, सिर्फ यही स्किन केयर होता था। वो कुछ भी चीज़ होती थी लेकिन वो सिर से लेके, चोटी से लेके एड़ी तक होती थी। वो ऑयल हो सकता था कोई भी, वो घी हो सकता था। इवन अगर फेस पे जैसे कभी फेस वॉश किया, और जैसे हवाएं अभी चल रही है ऐसी हवाएं चलती थी, और कुछ फेस पे लगाना भी होता था ना, तो वो जब खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो दो जैसे कुछ भी बनाया तो हाथ पे घी लग गया, उसी को अपने फेस पे लगाते। ऐसा नहीं होता था कि टिश्यू लेके साफ करते थे या फिर वॉश करते थे हैंड्स को, ऐसा नहीं होता था। वो उसी को अपनी बॉडी पे रब कर लेते, अपने फेस पे भी रब कर लेते थे। मलाई होती थी, मलाई जैसे ही निकालते थे, बटर बनाते थे, हाथ बटर में कैसे हो जाते हैं, उसी को अपने फेस पे लगा लेते थे, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता था। और बिलीव करिए, आप लोग खुद गवाह है इस चीज़ों के, तो कि आप हमारे जो बड़े हैं उनकी स्किन, उनका नेचर हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इवन हम इतना चीज़ें करते हैं उसके बाद भी हमारा वैसा नहीं है जैसा वो है। इवन हम अच्छा बिहेव, अच्छा नेचर करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, फिर भी उनका और हमारा अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी बेटर हैं उनका हमसे। हो सकता है कई जगह अलग भी हो, बट एक ओवरऑल अगर चीज़ें देखी जाए तो, है ना। तो ये होता था। दूसरा, वो चीज़ों को लेके नहीं बैठते थे कि इसके साथ ये हो गया, उन चीज़ों को लेके बैठ जाना, लेके नहीं बैठना। फैमिली की वैल्यू होती थी, एक दूसरे को समझते थे, इवन फैमिली की भी, है ना। अभी तो क्या है, फैमिली में ये बोल दिया हो गया, ख़त्म हो जाती है चीज़ें, ऐसा नहीं होता था। बस अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बस कुछ करे और हम इनसे पीछा छुड़ाए और हम देखें कि ये हमारे सामने कैसे स्टैंड करते हैं, हमारे सामने क्या इनकी हैसियत है, जो भी वर्ड यूज़ कर सकते हो आपकी, क्या है ये हमारे सामने, हम बहुत कुछ है, ऐसे वाला सिचुएशन है अभी फैमिली में। उस टाइम पे क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती थी लेकिन उनको बहुत छोटा देखा जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, उनकी वैल्यू होती थी कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा कौन है, मतलब रिलेशन क्या है। इवन जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन, उनको भी एक फैमिली की तरह रखते थे। तो वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा बना के देखते थे और फिर उन्हें भूल जाते थे, ख़त्म कर देते थे। सालों साल चीज़ें नहीं चलती है। आजकल तो हम अपने ही बच्चों के साथ या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ या बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं कि पता नहीं कौन सी मतलब दुश्मनी एक दूसरे के साथ है। तो ये जो हमारा नेचर है ना, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर, और बॉडी जैसा अंदर से होगी वैसा रिफ्लेक्शन होता है हमारी स्किन के ऊपर।
ठीक है। प्रोडक्ट्स की बात होगी, घी, तेल, मक्खन, मलाई, बस ये चीज़ें लगती थी। चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, जो भी होता था, कुछ नहीं होता था कि विंटर में ये लगाना है और गर्मी है तो ये वाला स्किन केयर करना है और सर्दी है तो ये वाला करना है, रात को सोते टाइम ये लगाना है, उठते टाइम ये लगाना है, कुछ नहीं होता था। तो क्यों इतना कुछ करने के बाद हमारी स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है? तो सबसे मेन मुझे जहाँ तक लगता है तो एक प्रोडक्ट है, हम लेते हैं, लगाते हैं, और लगाते टाइम भी हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लगा रहे हैं कि ठीक होगी ठीक होगी, अरे कुछ होएगा नहीं इससे तो कुछ होना ही नहीं है, वो वैसे ही नहीं होना। वो इतना नेगेटिव थॉट जब हमारी हो जाती है ना तो वैसे ही कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं कहती हूँ ट्रस्ट रखिए किसी भी एक, अगर आप केमिकल पे ट्रस्ट रख रहे हो तो मैं कह रही हूँ उस पर जाइए, उस पर ट्रस्ट रखिए। लेकिन जब आप विश्वास करने लगते हैं कहीं पे तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। लेकिन आप आज यहाँ आपका ट्रस्ट है, आज ये कर रहे, कल ये कर रहे, परसों ये कर रहे, तरसों ये कर रहे, तो कुछ नहीं होने वाला। आप और डे बाय डे अपनी स्किन को बेकार करते जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ स्किन के केयर में, जैसे धूप में है, अभी बोलते हैं कि धूप में जाना है तो सनस्क्रीन लगाना है, सनस्क्रीन के ऊपर भी मैं अलग से बात करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तो पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, हमसे ज़्यादा धूप में जाते थे, कौन सी सनस्क्रीन लगाते थे, क्या है इसका लॉजिक, ये एक अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। ठीक है, स्किन केयर हो ही गया कि वही एक स्किन केयर करते थे। तो नेक्स्ट जो चीज़ है कि आजकल इतना पिगमेंटेशन क्यों बढ़ रहा है, तो जो ओवरऑल चीज़ें मैंने जब स्टडी करके और जब खोज करके जब चीज़ों का पता लगा, एक किसी तो निष्कर्ष पे हमें पहुंचना होता है ना, तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मुझे एहसास हुआ कि जो मेन रीज़न है ना, प्रोडक्ट जो भी हम लगाते हैं डे बाय डे की लाइफ में, देखिए हर दिन नया लॉन्च होगा, तो हम पैसा नहीं कमा रहे हैं उन हज़ारों रुपए वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करिए, इट्स टोटली अप टू यू, बट अकॉर्डिंग टू मी आई नेवर सजेस्ट यू एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, देन जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि हमारा थॉट प्रोसेस, मैं कह रही हूँ जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसका मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्किन के ऊपर। तीसरी जो चीज़ होती है वो हमारा खान पान। अब देखिए हम चाहते हैं कि स्किन ग्लो करे तो क्या खाया जाए, स्किन पे ये प्रॉब्लम है तो क्या खाया जाए, कुछ नहीं सोचना इतना सब कुछ, सिर्फ अपने पीछे का जो टाइम था वहाँ पे 10 साल 15 साल पहले जाके देखिए, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी थी, आपके पेरेंट्स की स्किन टिल नाउ दे आर हैविंग नो एनी काइंड ऑफ डार्क स्पॉट, कुछ नहीं है उनकी स्किन पे। तो थोड़ा सा पीछे जाके एक बार देखिए, थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, समझिए चीज़ों को। तो क्या है, खाना पीना वही जो जिस देश का है उस देश का, वो खाना पीना करने के साथ साथ उसको उस वाइब के साथ खाना। आजकल हम खाना खा रहे हैं, हाथ में फ़ोन है, टीवी है, इतना फोकस कंसंट्रेशन हमारा टीवी और फ़ोन के ऊपर होता है और हमें पता भी नहीं होता कि हमने कब खाना खा लिया और क्या था, नमक कम था, ज़्यादा था, रोटी थी, कितनी रोटी मैंने खा ली, 2 मैंने खा ली क्या। तो ऐसे वाली सिचुएशन आजकल हो रखी है। इवन बच्चों के साथ भी यही चीज़ हो रही है। अगेन मैं टॉपिक से नहीं भटकना चाहती, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो सबकी ये हालत हो रही है। तो जबकि पहले लोग क्या थे, उसको रिस्पेक्ट देते थे खाने को, फिर उसको एक खाना खाते थे, पहला एक डोगी को भी देते थे, लास्ट में भी कुछ ऐसा रखते थे, आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर, बट ऐसी चीज़ें होती थी। तो उससे क्या होता था, एक ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर आती है। मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, कि हम बहुत हर एक चीज़ के लिए, कितनी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी चीज़ें ये नहीं देखते थे, लेकिन हर एक चीज़ के लिए हम ग्रेटिट्यूड रखते थे, थैंकफुल होते थे भगवान के लिए कि मुझे ये खाना मिला, मुझे ये घर मिला, मुझे ये माहौल मिला, वट। तो हर एक उस खाने के लिए एक मन में ऐसे श्रद्धा होती थी और उसको रिस्पेक्ट के साथ खाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा नोट कीजिए, चीज़ों को देखिए। अब जो नेक्स्ट बात आती है ना, कि हर कोई इतनी रेमेडीज़ बता रहा है, कोई पिगमेंटेशन के लिए, कोई जायफल, तुलसी, पुदीना और पता नहीं क्या क्या इवन शेयर किया जा रहा है, चावल का आटा, ये आटा, वो आटा, बहुत कुछ शेयर किया जा रहा है। अब आप सोचिए इतना कुछ आप कर पा रहे हैं अपने स्किन के लिए, लेकिन जो माइंड है वो कहीं भी काम नहीं करता है, मतलब उसमें थॉट पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। क्यों बोला गया है जो होम रेमेडीज है, मैं कहती हूँ 4 से 5 चीज़ें अपने लिए क्या बोलते हैं सेलेक्ट कीजिए। मुल्तानी मिट्टी हो सकता है,
मुलेठी हो सकता है, दही हो सकता है, चावल का आटा हो सकता है, खुद जो गेहूं का आटा होता है जिसकी रोटी हम खाते हैं वो हो सकता है, दूध और दही, बस हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दी, हनी। तो कुछ चीज़ें अपने लिए सिलेक्ट करिए। जब आप घर में हैं, जब भी फ्री आपको लगे फेस वॉश करना है, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ लेके अपने फेस वॉश को वॉश कर लीजिए। कोई भी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप जो केमिकल और जो एड्स वगैरह देखते हैं उनसे बच जाओगे, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आपके पैसे बचेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है वो प्रोडक्ट कुछ नहीं करते। ये मेरी पर्सनल राय है, आपकी अगर कुछ भी है तो आप प्लीज़ शेयर करना। अब मैं बात करूँ कि इतनी सारी रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ बेहतर काम करती है, तो मैंने पाया कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो हमारी, एक तो हमारी सोच है, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा खाना बहुत ज़रूरी है, किसी तरह का केमिकल नहीं लगना चाहिए। जो लास्ट चीज़ है ना वो ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी कैसी है। अब देखिए, सुबह से शाम बेड से उठते हैं, सोफ़े पे बैठ जाते हैं, सोफ़े से उठते हैं, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से उठते हैं, ऑफिस की चेयर पे जाके बैठ जाते हैं, फिर वापस आके घर, बेड, ऑफिस, चेयर, ये मतलब यही है, इसी तरह से हमारी सुई घूमती रहती है। हमारे जो पैर है ना वो तो चलते ही नहीं है दिन भर में। अगर चलते हैं, बहुत से लोग कहेंगे हम तो घर का काम करते हैं, इतना कुछ करते हैं। आप देखिए, घर का काम भी आपने कर लिया 2 घंटे 3 घंटे जितना भी है आपका घर का काम, उसके बाद भी क्या हमारे पेरेंट्स घर का काम नहीं करते थे? वो भी करते थे। उसके बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी रहती थी, इतना टायर्ड होते थे, उन्हें नींद आ जाए इसके लिए कोई गाने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें नींद आ जाए इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ती थी, उन्हें नींद आ जाए इसके लिए टीवी नहीं देखना पड़ता था। दे जस्ट वॉन्ट अ बेड। जैसे ही वो बेड पे गए, सो गए। क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते थे, खेत में करते थे, घर में करते थे, दिन भर का, दिन में तो टाइम ही नहीं होता था रेस्ट करने का उनके पास। अब हमारे पास क्योंकि उतना काम है नहीं जितना हम शो करते हैं, और वो लोग उतना शो नहीं करते थे कि बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी। आज किसी से भी पूछ लो, सब कोई बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। लेकिन यही एक फ़र्क हो गया है, वो इतना हार्ड वर्क करते थे, उनकी स्किन अच्छी रहती थी, जो वो खाते थे बहुत अच्छे से हजम होता था, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि क्या खाना है, क्या छोड़ना है, कितना खाना है। वो भी बहुत चाय पीते थे, वो भी जो भी अवेलेबल होता था उस टाइम पे खाते थे। कौन प्रोटीन पाउडर लेता था, कौन विटामिन्स लेता था, कौन ध्यान रखता था कि इतने वेट अगर आपका है तो इतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, कोई नहीं रखता था। लेकिन उनका हार्ड वर्क, उनकी सोच, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनका खाना, बस ये चीज़ें थी। उसी के बेस पे उनका शरीर, उनके सब जो भी था, उनका स्ट्रेंथ इवन वो ऐसी थी। तो प्लीज़ फोकस कीजिए सिर्फ इन चीज़ों पे, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। उसमें डांस करिए, 3 से 4 गानों पे खूब डांस करिए, आपकी बॉडी से पसीना निकलने लगे। आप चाहें वॉकिंग करिए, अगर वॉकिंग नहीं जा सकते तो डांस करिए, आप रस्सी कूदिए, आप उठक बैठक लगाइए, आप जो आपको साइकिलिंग करिए, जो आपके मतलब जिस भी बाउंड्रीज़ में आप रहते हैं, है ना। हर किसी के घर का जो है ना इन्वायरमेंट अलग होता है, हर कोई एक अलग सोसाइटी में रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग बाहर जाने की कोशिश मत करिए कि ये तो पार्क में जा सकते हैं, मैं पार्क में नहीं जा सकती हूँ, ये एक्सक्यूज़ होती है। आप पार्क नहीं जा सकते हो, आप घर में तो हो ना, घर में आपके पास टाइम है, आपके घर के ऊपर छत है, छत पे जाइए, आप रस्सी कूदिए, आप डांस करिए, आप जितना हो सके चीज़ें कर सकते हैं। बट ठानने की ज़रूरत है। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, कितने ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कि एक उदाहरण है। तो वही उदाहरण हमें बनना है, इन प्रोडक्ट्स को के बिना, इन किसी भी तरह के प्रोडक्ट के बिना, सिर्फ होम रेमेडीज़ और अपनी इन सब चीज़ों की हेल्प से अपनी स्किन की केयर करना, और इस पिगमेंटेशन को जो कि इतना बढ़ती जा रही है उसको कम करना। प्लीज़ अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे काम कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।